रखेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, फिर आएंगे मौर्य वंश की ओर। तो नंद वंश की बात करें तो नंद वंश में 10 शासक हुए, जिसमें पहला और अंतिम इन्हीं दोनों के विषय में जानकारी मिलती है और इन्हीं दोनों से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापद्म नंद थे और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। महापद्म नंद एक बहुत ही शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है। भारत का यह प्रथम शासक था जिसने एक राट उपाधि धारण की थी। राजा अपने प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए अलग अलग उपाधि धारण करते थे। उसी क्रम में सबसे पहले एक राट की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन था? तो वो महापद्म नंद था। महापद्म नंद इतने शक्तिशाली और प्रभुत्वशाली थे कि उन्हें पुराणों में महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा रूप कहा गया है और परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। तो कई एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस मगध शासक को जो है परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है? तो महापद्म नंद को कहा गया है। इसके अलावा महापद्म नंद ने कलिंग विजय की थी, कलिंग पर युद्ध किया और कलिंग के साथ लड़ाई लड़ी। कलिंग से तात्पर्य है वर्तमान उड़ीसा क्षेत्र, जहां फिर आप बाद में पढ़ेंगे कि अशोक ने भी कलिंग से आक्रमण करके कलिंग को जीता था। तो महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को जीता और कलिंग में चूंकि महापद्म नंद जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, तो कलिंग में एक जैन मूर्ति थी, जीनसेन की मूर्ति। ये याद रखिएगा कि कलिंग में जीनसेन की मूर्ति थी, उस मूर्ति को वह उठा करके मगध ले आया था। तो कई एग्जाम में पूछा गया है कि कलिंग के जीनसेन की मूर्ति को किसने जो है पुनः मगध में जो है उसको ले आए थे? तो महापद्म नंद ने कलिंग से जीनसेन की मूर्ति प्राप्त की थी। इसके अलावा कलिंग में जीत दर्ज करने के बाद कलिंग के क्षेत्र में नहरों का निर्माण जो है वो कराया था महापद्म नंद ने, जो कि काफी महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से कि कलिंग के क्षेत्र में नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो मगध शासक महापद्म नंद ने करवाया था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कलिंग के एक राजा थे खारवेल, उन्होंने एक हाथी गुफा का निर्माण करवाया था उड़ीसा में और कलिंग में। उसी हाथी गुफा में ये लिखा गया है कि एक नहर का निर्माण जो है वो महापद्म नंद द्वारा करवाया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ दोनों से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महापद्म नंद से 2-3 प्रश्न बनते हैं जो महत्वपूर्ण है, इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इस नंद वंश के अंतिम शासक की। अंतिम शासक घनानंद। घनानंद काफी क्रूर शासक के रूप में प्रसिद्ध रहा है इतिहास में और घनानंद के जो शासन व्यवस्था थी वो काफी कठोर थी, जिसके कारण जनता दुखी थी। और घनानंद के दरबार में रहते थे चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार घनानंद ने जो है कौटिल्य का अपमान किया था, जिसके कारण कौटिल्य दरबार छोड़ करके चला जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से पुनः आक्रमण करता है और घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो मौर्य वंश अगले वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश को। इसके अलावा घनानंद से 2 प्रश्न और बनते हैं। घनानंद जिस समय मगध का शासक था उसी समय भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सिकंदर का आक्रमण होता है और सिकंदर एक यूनानी शासक था। तो सिकंदर से संबंधित जानकारी और इसी समय में ईरानी और यूनानी दोनों आक्रमण हुए थे। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ईरान और यूनान का प्रथम आक्रमण जो भारत में हुआ था किस क्षेत्र से हुआ था, कब हुआ था।